दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के संबंध में ये बार बार कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देकर के राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेना चाहिए। मैंने इतने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया है, शेष 73,000 या 76,000 बच्चे हैं जिनको राजकर्मी बनाना है। 5 मौका देना था इस सक्षमता परीक्षा का, जिससे कि मनमाफिक जो शिक्षक हैं किसी एक सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर के राजकर्मी का दर्जा ले लें। मामूली एक परीक्षा लेंगे और उसके बाद फिर ये राजकर्मी का दर्जा हासिल कर देंगे। और उसके बाद फिर ये भी वो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ अंतिम मौका है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जहाँ चाहे वो समृद्धि यात्रा के दरमियान में हो या सदन के बाहर चर्चा करना हो या सदन के अंदर करना हो, ये हमेशा माननीय मुख्यमंत्री यही एक ही बात की चर्चा करते हैं, एक ही बात की रट लगाते हैं कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दे देना चाहिए। अब तो बात अब छोड़ दीजिए, अब राज्यपाल ने भी भरे सदन में नियोजित शिक्षकों की चर्चा की कि सारे नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दे देना चाहिए और दे करके उनको राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेना चाहिए ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार क्या है प्लान गवर्नमेंट का, नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का क्या प्लान है। सरकार देखिए ये चाहती है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर एक भी नियोजित शिक्षक नहीं बचे बिहार में। एक लाइन में एकदम समझ लीजिए इसको कि सरकार का कहना है या सरकार का मानना है या सरकार चाहती है कि एक भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे बिहार में, यानी कि सभी जो है वो राजकर्मी बने, है ना। चाहे इसकी सेवा शर्तें जो भी हो, है ना, सेवा शर्तें इसकी जो भी हो, सभी राजकर्मी रहें, कोई भी नहीं हो। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उसके बाद विजय कुमार चौधरी जी, जो बहुत ही बेहतरीन मंत्रियों में से एक हम मानते हैं उनको, पहले शिक्षा मंत्री भी थे पूर्व में, वो भी कई बार कह चुके हैं कि सक्षमता परीक्षा दे देना चाहिए शिक्षकों को और सक्षमता परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बात सत्य, ये भी लोग कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा उनके मर्जी पर है, देना चाहते हैं तो दीजिए, बाध्यता नहीं है। तो ये सारे पीछे, इतनी सारी बातों के पीछे अंतिम में ये कह देना कि सक्षमता परीक्षा देना या नहीं देना उनके मर्जी पर है, ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी से हट जाएंगे, ये भी बात नहीं है। तो आखिर सरकार इसके पीछे आखिर क्यों पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का, तो वो सक्षमता परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आज भी सरकार का कहना है 73 या 76,000 नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक के नेता लोगों का कहना है कि अभी लगभग 1,20,000 नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या फिर फेल हुए या फिर देना नहीं चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 1,20,000 है, समझ गए। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर सरकार चाहती है कि हर कीमत पर नियोजित शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा दें। सरकार चाहती है कि हर हाल में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दें और नियोजित शिक्षक हैं कि सक्षमता परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। आखिर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना क्यों नहीं चाहते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं और फिर ये बताते हैं कि सरकार आखिर लेना क्यों चाहती है। ये दोनों बातें हम आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले तो यह है कि सक्षमता परीक्षा से सेवा निरंतरता जो है, सक्षमता परीक्षा देने के बाद सेवा निरंतरता इसमें है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है। बाद में क्या होगा नहीं कह सकते हैं, तो बाद में क्या होगा तो अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए था कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद आपकी सर्विस कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। ये चीज़ की चर्चा अभी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ की चर्चा जो है होती ही नहीं है। परिणाम है कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा से दूरी बना के रखे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें परीक्षा देने से कोई डर है या ऐसा कुछ है, नहीं है, लेकिन सर्विस जो कंटिन्यूटी है वही समाप्त हो जा रही है, नई सेवा हो जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बना करके रहना चाहते हैं। उसके बाद नियोजित शिक्षकों का कहना है कि एनपीएस का जो लाभ है उसे आप नियुक्ति तिथि से दीजिए। नियुक्ति का लाभ 2025 से क्यों दे रहे हैं, जबकि हम तो सेवा दे रहे हैं 2003 से, 2005 से, 6, 7, 8, 10, 14, 22 से दे रहे हैं हम सेवा। तो आखिर हमको वरीयता कर एनपीएस का जो लाभ है 25 से क्यों दे रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी कर्मचारी आपके हैं। और आपने ही पहले ही 2009 में ही कहा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी राजकर्मी हैं। जब नियमित शिक्षक हैं
तो जब 2009 में आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये सभी राज्यकर्मी हैं, नियमित शिक्षक हैं, ये अनुबंध पर आधारित नहीं हैं, तो फिर आखिर हमको एनपीएस का लाभ वहाँ से क्यों नहीं दे रहे हैं? जब सक्षमता परीक्षा दे करके हमें आप बना दिया राज्यकर्मी, चलिए ठीक है मान लिया, और मैं आपकी बातों में आकर के सक्षमता परीक्षा दे दिया, तो नियुक्ति तिथि से आप क्यों नहीं दे रहे हैं हमको एनपीएस का लाभ हमको नियुक्ति तिथि से आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात कर लेकर के बहुत सारे शिक्षक नाराज हैं कि हमको एनपीएस का लाभ वहाँ से दीजिए तभी होगा। फिर उसके बाद अब बात होता है सीनियरिटी का। सीनियरिटी समाप्त हो जा रही है, जो भी शिक्षक हैं वो उनकी सेवा नई हो जा रही है, 2025 से हो जा रही है, और नियोजित शिक्षक से ये जूनियर हो जा रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि जब परीक्षा दे करके ऐसा रहता कि नियोजित शिक्षक से ये सीनियर हो जाते तब ना, तो नियोजित शिक्षक से ये जूनियर हो जा रहे हैं। हो सकता है कि बाद में सरकार ये नियम लाए, हो सकता है, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में है कि नियोजित शिक्षक से सक्षमता पास शिक्षक सीनियर होंगे, तब तो बाद में जो लाना था वो अभी क्यों नहीं आ रहा है? यही बात नियोजित शिक्षक को गले से उतर नहीं रही है बात कि जो बाद में आप लाइएगा, हो सकता है कि लाइए प्रतिशोध में कि आपने नहीं दिया है ना, तो ठीक है, वो आपको पता लगा देते हैं, हम ये सब चीज़ दे रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हम राजकर्मी बनने के बाद, सक्षमता बनने के बाद हम दे रहे हैं लोगों को। तो ये जो बाद में आप दीजिएगा, ये अभी घोषणा क्यों नहीं करते हैं? नियोजित शिक्षकों का मानना कि घोषणा अभी होना चाहिए था, बाद में क्यों घोषणा होगा? तो इसके वजह से वरीयता को लेकर के नहीं लोग देना चाह रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद चौथा जो मुख्य बिंदु है, जो सक्षमता परीक्षा से लोग कट रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण है कि जो 20 वर्ष का जो सेवा है वो बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है। वो सेवा बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है, एकदम धराशायी हो जा रहा है। 20 वर्ष की सेवा पर क्या हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है। तो लोग सोचते हैं कि जो 20 साल मैंने खून पसीना बहाया विद्यालय में, अपना पूरा जवानी खपाया विद्यालय में, वो 20 वर्ष का क्या होगा मेरा? वो 20 वर्ष जो मैंने दिया उसका क्या होगा? उसका लाभ तो हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। जब हमको इतना ही वेतन पर रखना है, एनपीएस का लाभ इतना ही देना है, तो हमको जो 20 साल पहले जो हम सेवा दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में चुनाव में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके पक्ष में वोट दिया, तो 20 वर्ष का सेवा का क्या होगा मेरा? ये देखने वाला, ये सुनने वाला कौन है? तो इसके वजह से भी चौथे पॉइंट को लेकर के भी शिक्षक नाराज हैं कि 20 वर्ष का सेवा जो मेरा समाप्त हो जा रहा है, तो इसको लेकर के है कि, और नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जो 20 वर्ष मैंने सेवा दिया, उसके बाद उसी आधार पर बिना एग्जाम का हमें राजकर्मी का दर्जा दीजिए। और परीक्षा लेकर के राजकर्मी बनाना ये कहीं से नियोजित नहीं है, और सारे विभागों में भी प्रमोशन जब होता है तो परीक्षा कहाँ ली जाती है? उनका प्रमोशन जब हो जाता है तो हमारा प्रमोशन बिना परीक्षा का क्यों नहीं होगा? हमने भी तो 20 साल सेवा दिया है आपका। तो इस वजह से भी बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अब आता है ट्रांसफ़र क्लियर नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी सभी लोगों को अपने अपने विद्यालय में ही योगदान करवाया है, तो अपने विद्यालय में योगदान कराने के लिए तो राजकर्मी नहीं बनाया है। ये बात लोगों के माथा में बार बार ये चल रहा है कि अपने विद्यालय में योगदान करा करके रखने का ये तो मंशा तो सरकार का कदापि नहीं है। सब कोई जानते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा है उसमें दो ही कारण हैं कि पहले तो किस डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं वो दिखाइए, दूसरा अपना मूल विद्यालय को छोड़िए, त्यागिए उसको। तो ट्रांसफ़र का डर सता रहा है शिक्षकों को कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये इस बात को लेकर के भी शिक्षक काफ़ी मायूस हैं, क्लियर ही नहीं है, उनके अंदर संदेह की स्थिति बना हुआ है कि ट्रांसफ़र ही क्लियर नहीं है तो फिर हम दें क्या। और वैसे कम से कम नियोजित शिक्षक हैं तो अपने विद्यालय में आराम से बैठे हुए तो हैं, अपने विद्यालय में घर के आसपास या जहाँ रह गए 20 वर्ष से तो सारे लोग सेट हो गए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा से दूरी बना करके रखे हैं, और सरकार चाहती है कि सारे हर हाल में शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा दें और सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी का दर्जा हासिल करें, और वर्तमान जो सेवा सुविधाएं हैं उसे ये लोग उसका उपयोग करें। लेकिन नियोजित शिक्षक का एक बहुत बड़े पैमाने पर जो ग्रुप है वो किसी कीमत पर सक्षमता परीक्षा देना नहीं चाहता है। तो जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके पीछे का कारण क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आखिर सक्षमता परीक्षा शिक्षक क्यों नहीं देना चाहते हैं। और सरकार जो है वो चाहती है कि हर हाल में शिक्षक जो है वो सक्षमता परीक्षा दे और एक भी नियोजित शिक्षक नहीं बचे, एक भी नियोजित शिक्षक नहीं बचे, टोटल को सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। और सरकार रिक्वेस्ट भरी लहजों में भी कह रही है, और ये आदेश भी है कि हर हाल में जब सदन में उठ रहा है, राज्यपाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री उठा रहे हैं,
शिक्षा मंत्री उठा रहे हैं, सारे पदाधिकारी उठा रहे हैं, इसके पीछे का एक बी प्लान है जो अभी तक क्लियर नहीं है कि जो सक्षमता नहीं देंगे तो उनके लिए सरकार क्या करेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि जो सक्षमता नहीं देंगे उनके शिक्षा पर निर्भर है। तो ये दोनों बातों को लेकर के शिक्षक जो हैं असमंजस की स्थिति में है कि आखिर करें तो क्या करें। कुछ भी क्लियर नहीं है, न सेवा निरंतरता क्लियर है, न एनपीएस क्लियर है, न वरीयता क्लियर है, न 20 वर्षों का सेवा समाप्त हो रहा है वो क्लियर है, ट्रांसफर क्लियर नहीं है और सरकार का स्टेटमेंट भी क्लियर नहीं है। ऐसा रहता कि नहीं हर हाल में सक्षमता परीक्षा देना ही होगा, नहीं कैसे दीजिएगा, आपकी बाध्यता है तो भी शिक्षक ट्रांसफर, तो भी टीचर जो थे सक्षमता परीक्षा देते। यहाँ पर भी टीचर असमंजस में है कि सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा स्वैच्छिक है, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो नहीं दें। तो इसके वजह से भी क्लियर नहीं होने की वजह से शिक्षक जो हैं असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, आज भी असमंजस में कि क्या करें, दें कि नहीं दें। तो देखिएगा, ये आपकी मर्जी है, देना नहीं देना तो आपका है। और अगर आप देते हैं तो ये सारी सुविधाएं जो हैं अभी आपके पास, सेवा निरंतरता, नियुक्ति तिथि से एनपीएस, वरीयता समाप्त होना, 20 वर्षों का सेवा समाप्त होना, ट्रांसफर क्लियर नहीं, अगर इन सारे बातों में उलझे हुए हैं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। और आपको ये लगेगा कि बड़े पैमाने पर शिक्षक वहाँ चले गए हैं तो सक्षमता परीक्षा दे करके एक बड़े गुट में रहना भी फायदेमंद ही साबित हो सकता है ना। बाकी सब आपकी इच्छा पर है और सक्षमता नहीं भी दे दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा जो भी फॉर्म भरे हैं, और जो अब नहीं भरे हैं तो अभी तो कोई मौका मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। हो सकता है बाद में एक आधा और मौका मिलेगा जब ये सब क्लियर हो जाए। तो अगर ये सब क्लियर हो जाता तो अभी ही शिक्षक दे देते, लेकिन अभी तक ये सब क्लियर नहीं है और शिक्षक आज भी असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है कि इधर दाएं चलें कि बाएं चलें, अभी तक क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।